गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शिवपाल सर और आप लोग अपने यूट्यूब चैनल फेस बाय शिवपाल सर में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे डीप ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं या द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं। इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि फोटॉन से संबंधित चीज़ें देखे थे, और इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे डीप ब्रोगली तरंग किसे कहते हैं और डीप ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक कैसे निकालेंगे। हम लोग इसमें ये वाला टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य डी ब्रोगली ने क्या बताया था फोटॉन के संबंध में। तो उन्होंने ये कहा था कि जब कोई फोटॉन चलता है तो उसके साथ तरंग का गुण विद्यमान होता है, और इन्हीं तरंगों को डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं या द्रव्य तरंगे कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया वैसे ही हम लिखे। थोड़ा कायदे से लिखिएगा कि कैसे आपको लिखना है, ये हमने बोर्ड पे समझाया। देखिए जरा, आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है द्रव्य तरंगे पूछा जाए या डी ब्रोगली तरंगे पूछा जाए, तथा ये भी पूछा जा सकता है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक कितना है। तो ये आपका इसका आंसर देखो कैसे देना है। लिखा है हमने, सन 1924 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली ने यह बताया कि कण की गति के साथ साथ, यानी कि जब पार्टिकल चलता है तो उसकी गति के साथ साथ उसमें तरंग का गुण भी विद्यमान होता है, अर्थात कण की गति तरंग से संबंधित होती है। यानी कि कण की जो गति होती है वो किससे संबंधित होती है? तरंग से संबंधित होती है। तरंग का यह गुण फोटॉन में ही नहीं, मतलब कि तरंग का जो यह गुण है ये फोटॉन में ही न होकर के किसमें भी होता है? द्रव्य कणों में भी होता है। द्रव्य कणों में भी होता है। तरंग के इस गुण को द्रव्य तरंग, मतलब द्रव्य का जो यह गुण है द्रव्य कणों में भी होता है। तरंग के इस गुण को द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। अब वेव्स है तो उसमें तरंगदैर्ध्य भी होगी। तो जो उसकी तरंगदैर्ध्य है उस तरंगदैर्ध्य को हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, कैसे आपको डेरिवेशन करना है, ये हम लोग इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लगानी है, और एक आपको फोटॉन की एनर्जी लगानी है। दो फार्मूले आपको लगाना है, और हम कैसे प्रूफ करेंगे ये अभी हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक। अब इसमें क्या करेंगे, हमने क्या कहा, दो चीजें आपको करना है। एक तो आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण और एक तो फोटॉन की एनर्जी। तो सबसे पहले लिखेंगे आइंस्टीन की आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ये फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे E बराबर mc²। तो ये हो गया E इक्वल टू mc², इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा फोटॉन की ऊर्जा, तथा फोटॉन की ऊर्जा। फ्रेंड्स, फोटॉन की जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग कितनी होती है? E बराबर h न्यू होती है। इसको कहने की समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण का इस्तेमाल कर देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इस E की वैल्यू यहाँ फ्रेंड्स समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ E लिखा है, इस E के स्थान पे क्या लिख देंगे? m c² इक्वल टू लगा देंगे और h न्यू लिख देंगे। यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो m इक्वल टू हो जाएगा, ये इसके गुणे में इधर जाएगा बटे में, तो h न्यू बाई c²। बट फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि बट न्यू बराबर c अपॉन लेमडा होता है। यहाँ पुट कर देंगे तो m बराबर, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? h न्यू नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स, न्यू के स्थान पे c अपॉन लेमडा लिखेंगे। तो c अपॉन लेमडा और अपॉन में c² है तो c² लिख देंगे। c से c कैंसिल हो गया, तो m बराबर आ गया h अपॉन c लेमडा। ये ऊपर h बचा अपॉन में c लेमडा बच गया। यहाँ से इस c को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा mc इक्वल टू h अपॉन लेमडा आ जाएगा।
हम लोग फोटॉन से संबंधित इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। फोटॉन जो होता है उसको फोटॉन का जो गतिज द्रव्यमान, फोटॉन का जो संवेग होता है उसको पी से लिखते हैं, बट पी बराबर क्या होता है, एम इंटू सी होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर नेक्स्ट थर्ड समीकरण, तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से, तो यहाँ से फ्रेंड्स एम सी के स्थान पे पी आ जाएगा, तो पी इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन लेमडा। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालनी है, लेकिन लेमडा की वैल्यू हमको चाहिए, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, तो लेमडा बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो एच अपॉन पी। ये जो तरंगदैर्घ्य का फार्मूला आया है यही डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है। एक ये लिख सकते हैं लेमडा बराबर, एक दूसरा लिख सकते हैं लेमडा बराबर, यही वैल्यू फिर से फ्रेंड्स पुट कर सकते हैं, तो m इंटू सी हो जाएगा, ये दूसरा फार्मूला आ गया, या लेमडा बराबर, यदि लाइट ये सी प्रकाश की चाल है, सी के स्थान पे कोई वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी ले ली जाए v, तो लेमडा बराबर तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर h अपॉन m, और सी के स्थान पे किसकी वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी, तो ये v हो जाएगा। तो ये जो तरंगदैर्घ्य के ये हमारे फार्मूले निकल करके आए, यही डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है। नीचे लिख देंगे यही डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। बस फ्रेंड्स ये आपका पूरा डेरिवेशन समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। थैंक्स फ्रेंड्स।